देवीलाल परिवार में अगर सबसे जल्दी सबसे तेजी से किसी ने राज किया और सबसे जल्दी इसका पतन हुआ, उन शख्स का नाम है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला महज 25 साल की उम्र में सांसद बन गए और 32 साल की उम्र में वो हरियाणा के डिप्टी सीएम भी बन गए। यानी जहां ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल को अपने सियासी रसूख के बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए 50 साल की उम्र से ज़्यादा का समय लगा, वहीं पर दुष्यंत चौटाला महज 32 साल की उम्र में ही हरियाणा के बड़े नेताओं में शुमार हो गए। लेकिन 2019 में मिली ये चमक अब 2024 में आकर ख़त्म हो गई है और जो दुष्यंत चौटाला हरियाणा के सबसे चमकते हुए सितारे थे, वो वर्तमान चुनाव के बाद हाशिए पर चले गए हैं। ओम प्रकाश चौटाला की मृत्यु के बाद उनकी शोक बैठक में दिख रहे नज़ारे बता रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला की हालत कैसी हो गई है और दुष्यंत चौटाला की सियासत के हालात क्या हो गए हैं। आखिर दुष्यंत चौटाला के लिए कैसी समस्याएं पैदा हो गई हैं, दुष्यंत चौटाला आज की तारीख में कहां खड़े हैं और दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिक्स किधर जा रही है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खबर को आप जरूर देखिए। देवीलाल परिवार में दुष्यंत चौटाला ने खुद को युवा देवीलाल के तौर पर पेश करने का काम किया। उनके समर्थकों ने भी दुष्यंत चौटाला में चौधरी देवीलाल जैसी खूबियां बताने में कोई गुरेज नहीं किया। जनता ने भी उनके डील डोल को देखकर, उनकी पर्सनालिटी को देखकर ये मान लिया कि उनमें देवीलाल जैसी खूबियां हैं। यही वजह रही कि परिवार में हुए सियासी विभाजन के बाद जहां तीन पीढ़ी से जुड़े हुए लोगों ने ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला को छोड़ दिया और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ जुड़ गए। इन्हीं हजारों वर्करों ने दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के महज 11 महीने में 10 विधायक बनाकर उन्हें सियासत में सत्ता का हिस्सेदार बना दिया और इसी बलबूते पर वो हरियाणा के डिप्टी सीएम भी बन गए। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने सियासत की चकाचौंध में गुमराह होकर ऐसी गलतियां की जिसके चलते वो बुलबुले की तरह फूट गए और 5 साल में ही उनकी सियासत का बंटाधार हो गया। जिस दुष्यंत चौटाला के साथ में सीएम आया, सीएम के नारे लगाने के लिए हजारों युवाओं की भीड़ होती थी, वही दुष्यंत चौटाला आज सियासी खस्ता हालत के दौर में पहुंच चुके हैं। विधानसभा चुनाव में जनता ने उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया है। डबवाली के अलावा उनके सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। खुद दुष्यंत चौटाला भी उच्चाणा में महज 8000 वोट ही हासिल कर पाए। ऐसे में दुष्यंत चौटाला की सियासत के लिए खतरे की घंटी बज गई है। लेकिन दुष्यंत चौटाला अभी भी इस गलतफहमी में शिकार है कि वो अभी 37 साल के हुए हैं और उनके पास अभी भी 40 से 50 साल सियासत के लिए बचे हुए हैं और जनता उनके पास आकर उन्हें उसी तरह से वापस फील्ड में लेकर जाएगी जिस तरह से चौधरी देवीलाल को जनता ने वापसी करने के लिए मनाया था। लेकिन दुष्यंत चौटाला ये भूल गए हैं कि वो 1980 का दौर था और अब 2024 है, यानी 45 साल उस दौर को बीत चुके हैं और अब दुष्यंत चौटाला की पोल पट्टी खुलने के बाद उनमें वो अच्छाई नजर नहीं आती है जो चौधरी देवीलाल के साथ थी। चौधरी देवीलाल के साथ में विश्वासघात हुआ था, उनके साथ धोखाधड़ी हुई थी और यही वजह रही कि उनके साथ सहानुभूति थी, उनके साथ में वर्करों और जनता का पूरा खुला समर्थन था। लेकिन दुष्यंत चौटाला आज जहां पर खड़े हुए हैं वहां पर उनका सियासी और सामाजिक रसूख दोनों ही बिल्कुल रसातल में चले गए हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की शोक बैठक में जिस तरह से सियासी चेहरे दुष्यंत चौटाला को इग्नोर कर रहे हैं, जिस तरह से आम वर्कर, आम लोग भी दुष्यंत चौटाला से मिलने से परहेज कर रहे हैं, उससे उनकी पोल पट्टी खुल गई है और ये साबित हो गया है कि सियासी तौर के साथ साथ सामाजिक तौर पर भी दुष्यंत चौटाला की छवि का बंटाधार हो गया है। उनके अंदर लोगों को ना कोई अच्छाई नजर आती है, ना कोई इंटरेस्ट नजर आता है। यही वजह है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की शोक बैठक में उनसे मिलने वाले लोगों की संख्या महज 2% है। यानी जहां 98% लोग अभय सिंह चौटाला से मिलकर चले जाते हैं, वहीं दुष्यंत चौटाला के साथ मिलने वाले, बैठने वाले लोगों की संख्या महज 2% ही होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जेजेपी से जुड़े हुए महज 2% से भी कम वर्कर तेजाखेड़ा में पहुंचकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए गए। असली बात यह है कि उनका दुष्यंत चौटाला जितना मोह भंग हो गया है कि वो अब उनसे मिलना नहीं चाहते, उनसे फेस टू फेस नहीं होना चाहते। यही वजह है कि जहां ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम संस्कार के समय इनेलो से जुड़े रहे और जेजेपी के साथ जुड़े रहे हजारों लोगों की भीड़ थी, वही लोग अब श्रद्धांजलि देने के लिए और दुष्यंत चौटाला के साथ में बैठने के लिए तैयार नहीं हैं।
यानी जेजेपी के अंदर भी दुष्यंत चौटाला अब बिल्कुल खस्ता हालत में पहुंच गए हैं, हाशिए पर पहुंच गए हैं। जेजेपी के नेता और वर्कर भी दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, पार्टी को मजबूत करने के लिए तैयार नहीं है। यानी दुष्यंत चौटाला ने अपने अहंकार में आकर अपनी कार्यप्रणाली से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि 2019 में जो शख्स सत्ता के और सियासत के शिखर पर पहुंच गया था, वहीं 2024 में आकर बिल्कुल हाशिए पर चला गया है और उनकी सियासत का बंटाधार हो गया है। आप दुष्यंत चौटाला की सियासत के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। दुष्यंत चौटाला क्या सिर्फ नाम के चौटाला रह गए हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। दुष्यंत चौटाला की सियासत का भविष्य क्या होगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।